भारत अगली 24 आवर्स में पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमला कर सकता है, ऐसा पाकिस्तान ने खुद कहा है। रात में अचानक 2 बजे पाकिस्तान में एक SOS प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें ये कहा गया कि अगले 24 घंटे पाकिस्तान के लिए बहुत क्रूशियल हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए तैयार बैठा है। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं इंडिया पाकिस्तान वॉर को लेके। वीडियो में एंड तक बने रहिए। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अलावा सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को अब फ्री हैंड मिल चुका है PM मोदी की तरफ से कि इनको खुल के मारो। पाकिस्तान ने अचानक रात के 2 बजे एक SOS इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की। अब ये SOS इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है? SOS का मतलब है वार्निंग, जो पाकिस्तान दे रहा है कि देखिए अब हमें भारत पीटने वाला है, हम एक न्यूक्लियर कंट्री हैं, हमें बचा लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पोस्ट ने ये न्यूज़ कवर की है। उनका कहना ये है कि उनके पास क्रेडिबल एविडेंसेस हैं कि भारत अटैक करने वाला है। पाकिस्तान ने इसी बात को लेकर UN से भी गुहार लगाई, बट वहाँ से भी उन्हें डांट पड़ रही है कि आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड सुधार लें। तो अब जैसे जैसे पाकिस्तान अपने मिलिट्री को बॉर्डर के पास भेज रहा है, बलूचिस्तान में एक के बाद एक हिट हो रहा है। वहाँ के सुई गैस पाइपलाइन को ब्लास्ट कर दिया है। यानी जैसे ही इंडियन मिलिट्री पाकिस्तान पे अटैक करेगी, वैसे ही पूरे बलूचिस्तान के सप्लाई चेन्स उसको कभी भी तोड़ सकते हैं। ये पैटर्न बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जैसे 1971 के वॉर में हुआ था। यानी पाकिस्तान के बीच में से एक और कंट्री बनते दिखाई दे रही है और पाकिस्तान माइट स्प्लिट इनटू 4 कंट्रीज। जी हाँ, और भारत के टॉप डिप्लोमेट्स ने रिसेंटली अफगानिस्तान के लीडर्स के साथ मीटिंग भी होल्ड करी थी। तो अब भारत पूरे बड़े लेवल की तैयारी करके बैठा है। पाकिस्तान के 4 डिविजन्स होने के पूरे पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बनते दिखाई दे रहे हैं। वो कैसे होगा, आइए देखते हैं। पश्तून डोमिनेटेड खैबर पख्तूनवा अफगानिस्तान में मर्ज हो सकता है। लगातार मिलिट्री ऑपरेशंस और ह्यूमन राइट वायलेशंस के कारण पश्तून्स अलग देश चाहते हैं ताकि वो अपना सेल्फ रूल और आइडेंटिटी बचा सकें। बलूचिस्तान में तो वैसे ही काफ़ी टाइम से फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में दशकों से पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल है, जहां ह्यूमन राइट वायलेशंस किए जा रहे हैं। एनफोर्स डिसअपियरेंसेस और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का सिलसिला जारी है और पाकिस्तानी सरकार ने अब तक कोई एक्शन लिया ही नहीं। इसलिए बलोच लिबरेशन आर्मी भी रिसेंट टाइम्स में काफ़ी एक्टिवली पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आर्मी से विद्रोह कर रही है ताकि बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया जाए। चलते हैं सिंध की तरफ। सिंध प्रोविंस, जहाँ पे काफ़ी मात्रा में माइनॉरिटीज़ रिसाइड करते हैं, वो बन सकता है सिंधु देश, क्योंकि उनको पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ भी कंटिन्यूसली ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं और उन पर पाकिस्तान गवर्नमेंट द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। और दूसरा रीज़न ये भी है कि सिंध प्रोविंस के नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है चाइना और पाकिस्तान द्वारा, जिस पे चाइना के सीपेक प्रोजेक्ट्स बने हैं और उनके बेनिफिट्स सिंधी लोगों को नहीं मिल रहे हैं। इसलिए यहाँ के लोग अलग देश की मांग बहुत ही लंबे समय से कर रहे हैं। और आखिर में बचता है पंजाब, जो ट्रू सेंस में आज का पाकिस्तान है, जहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी के बड़े बड़े जनरल रहते हैं। पाकिस्तान में वैसे भी काफ़ी टाइम से सिविल वॉर चल रही है, क्योंकि वहाँ की जनता उनके गवर्नमेंट से बिल्कुल खुश नहीं है और सब आज़ाद होना चाहते हैं। और फाइनली हमारा POK, जो भारत का इंटीग्रल पार्ट है, जिसे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वो तो भारत जल्दी ही वापस ले लेगा। अब चलते हैं कुछ लेटेस्ट अपडेट्स की तरफ। पाकिस्तानी सोल्जर्स अब LOC पे अपने ही फॉरवर्ड पोस्ट को छोड़कर भाग रहे हैं और साथ में अपने झंडे भी वहाँ से उखाड़ दिए हैं। दूसरी अपडेट ये है कि कल टर्की के चीफ ऑफ इंटेलिजेंस पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल से मिले हैं, विच मीन्स टर्की पाकिस्तान की मदद कर रहा है भारत के अगेंस्ट। और जो टर्की से कार्गो प्लेन्स आए थे, उनमें वेपन्स हैं। तीसरी अपडेट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बैक्ड क्रिप्टो करेंसी फर्म वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान के साथ एक डील साइन की है, वो भी पहलगाम अटैक के तुरंत बाद। ये डील जो पाकिस्तान में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए साइन किया गया था, वो अब शक के दायरे में आ चुका है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कहीं पहलगाम अटैक की फंडिंग इसी प्लेटफॉर्म के क्रिप्टो से तो नहीं हुई। बाकी की रीसेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।